ये सर्दियों की एक तारीख और तूफानी रात थी। क्रिसमस का मौका था, लेकिन छोटे से गांव के लोग घरों में दबके हुए थे। हवा में बर्फ के गाले उड़ रहे थे और गांव की गलियां सुनसान थीं। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रहीम, जो गांव का सबसे पुराना चौकीदार था, रात के गांव के चर्च की निगरानी कर रहा था। चर्च में एक पुराना घंटा था जो सिर्फ क्रिसमस के दिन बजता था। रहीम ने अपनी जिंदगी में कभी ये घंटा बजते हुए नहीं देखा था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि घंटे की आवाज के साथ कोई कदीम बदरू जाग जाती है। आधी रात के करीब जब सब सो रहे थे, अचानक चर्च के घंटे की आवाज गूंजी। डिंग डिंग। रहीम ने कानों को अपने हाथों से ढांप लिया। इसने चर्च की तरफ देखा तो खिड़कियां जोर से खलबंद हो रही थीं और चर्च के अंदर मध्यम सब्ज रोशनी चमक रही थी। रहीम ने हिम्मत करके चर्च का दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका इसके वजूद को हिला गया। सामने मेज पर एक कदीम किताब रखी हुई थी जिसके औराक खुद ब खुद पलट रहे थे। रहीम ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जबान नाकाबिल फहम थी। अचानक चर्च में एक साया नमूदार हुआ। यह साया एक कदीम राहिब का था जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा सफ़ेद था। राहिब ने गर्जदार आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। रहीम ने खौफ से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चर्च के अंदर हर तरफ साए ही साए थे। राहिब ने कहा, अगर तुम लोग इस गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। रहीम ने जल्दी से गांव वालों को इत्तला दी। सब ने मिलकर चर्च में जाकर दुआ की और घंटे को दोबारा बांध दिया। इसके बाद चर्च से साए गायब हो गए, लेकिन गांव वाले आज भी इस रात को याद करते हैं और क्रिसमस की रात घंटे के करीब नहीं जाते। कहते हैं कि वो बदरू अभी चर्च में कैद है, और अगर कोई घंटा बजाने की कोशिश करे तो वो दोबारा आज़ाद हो जाएगी।